नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के नोटिस के बारे में, DRC 01 के बारे में। जहां पे ये एक एसएससी है जिसके ऊपर लगभग 15 लाख के आसपास टैक्स और पेनल्टी लगा दिया है। ये है टैक्स, इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी। रीज़न क्या था? जीएसटी या 3B लेट फाइल करी। चलिए समझेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि क्यों इसके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी और टैक्स लगा दिया गया। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है फॉर्म DRC 01A के अंदर, और यहाँ पे 73-74 के अंदर प्रोसीडिंग शुरू करी है। पार्ट ए में इसका नोटिस है और पार्ट बी में इसको रिप्लाई देना होगा। ठीक है, नोटिस किस वजह से है चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ये जो एसएससी है, इस एसएससी ने लगभग 10,07,381 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। रिटर्न फाइल करी थी लेट। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न इसने लेट फाइल करी, जिसके ऊपर इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST, SGST और IGST ये क्लेम किया है। कौन से पीरियड की GST या 3B? 18-19 की GST या 3B लेट फाइल करी। ठीक है, कब फाइल करी है? सेकंड वाले पॉइंट में बोलते हैं कि यहाँ पे जो एसएससी है इसने वॉयलेशन किया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? टाइम लिमिट के बारे में, कि ITC को लेने की टाइम लिमिट क्या है, कब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। पहले जो था वो सितंबर मंथ की रिटर्न होती थी, कि सितंबर मंथ की जो रिटर्न होगी उसके अंदर आप ले सकते हैं, 3B की उस डेट पे ले सकते हैं। लेकिन अभी टाइम लिमिट में बदलाव भी किया है। न्यू टाइम लिमिट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि न्यू टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए। पहले ये समझो, इसने अपनी 3B फाइल करी। ठीक है, नवंबर 20 से मार्च 20 के बीच में इसने 3B फाइल करी है। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की? 18-19 की, यानी 18-19 की रिटर्न है लेट फाइल करी। नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी 20, फरवरी 21 और मार्च 21 में फाइल करी है इसने अपनी 18-19 की रिटर्न है, जिसके अंदर ये देख सकते हैं ये इनपुट IGST में लिया, ये C में लिया, ये S में लिया। क्योंकि जब वो 3B फाइल कर रहा था तो उसके अंदर वो इनपुट आया और वो उसने लिया, क्लेम किया रिटर्न फाइल करते वक्त। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है, प्रोफेशनल नॉलेज तो है नहीं, लोग करते क्या है, यूट्यूब से देख के, वीडियो देख के और 3B फाइल कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कब 3B में ITC लेना है, कब नहीं लेना है। और ITC के अंदर देखो, जब से GST आया ITC के अंदर तो इतने सारे रूल लगा दिए हैं और इतनी सारी अपडेट्स आ गई हैं कि एक आम बंदा अगर अपडेट में नहीं है तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे फाइल कर रहा है, गलतियां करेगा। क्योंकि बहुत बार टाइम लिमिट चेंज किया, कभी 2A से ले लो, कभी 3B से ले लो, कभी 2B से ले लो, कभी टाइम लिमिट ये कर दिया, कभी टाइम लिमिट वो कर दिया, तो बहुत सारी चेंजेस है। अब इसके साथ भी यही हुआ, इसने 18-19 की रिटर्न लेट फाइल करी नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी 20, फरवरी 21 और मार्च 21 में, जिसकी वजह से टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इसने 10,07,387 का क्लेम किया। और ये पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि ये डिसअलाउ हो गया है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि जो वॉयलेशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के टाइम लिमिट का, वो वॉयलेशन किया गया है, ड्यू डेट के बाद क्लेम किया गया है। क्योंकि 18-19 की ITC को ये कब तक ले सकता था? 19-20 के 30 सितंबर की रिटर्न फाइल करता तब ले सकता था 3B, जो कि उसने उस टाइम पे नहीं किया। क्या है इसने 2020 में सितंबर मंथ की रिटर्न जब लेता तब कर सकता। पहले जो टाइम लिमिट थी वो 30 अक्टूबर तक थी, 30 अक्टूबर तक कर लेते थे लोग, लेकिन कुछ लोगों ने लेट भी फाइल करी तो 30 अक्टूबर 20 तक वो कर लेता। लेकिन इसने 30 अक्टूबर 20 ना करके नवंबर में फाइल करी, दिसंबर में फाइल करी, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में। इसकी वजह से टाइम बार्ड हो गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट के जो प्रोविजन है उसका वॉयलेशन किया गया। उसकी वजह से जितना भी इनपुट टैक्स लिया गया पूरा का पूरा डिसअलाउ हो गया, इनएडमिसिबल हो गया, और ये पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। यही नहीं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजन भी लगाने पड़ेंगे, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। तो 10 लाख का तो अमाउंट है, प्लस इस पर अगर मैं 18% जोड़ूँ तो 2 साल का जुड़ेगा, यानी 36%, यानी 3,60,000 के आसपास, 4 लाख के आसपास अब मोटा मोटी लेके चलो कि इंटरेस्ट जाएगा। उसके बाद पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी अलग लगेगी। और लगभग अगर पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी जो लगाई जाएगी लगभग 15%, यानी 15% के आसपास पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, जो कि 74 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग है, तो लगभग 1.5 लाख की ये मान लो, तो कम से कम मान के चलो 5.5, 10,
कम से कम 15.5 से 16 लाख के आसपास का इसका टैक्स और पेनल्टी बनेगा। ठीक है, जो दोनों देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ये तो थी बात नोटिस की। अभी समझ लो तो टाइम लिमिट समझ लो कि टाइम लिमिट क्या होगी। बेसिकली मैं आईटीसी लेने की टाइम लिमिट बता देता हूँ। आईटीसी लेने की टाइम लिमिट के बाद लिया गया, इस वजह से इसका टैक्स और पेनल्टी बना इतना हैवी। अभी चलिए समझेंगे कि न्यू टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए, कब तक ले सकते हो। तो देखो, पिछले साल का कोई भी आईटीसी रह जाता है तो इस साल के आप 30 नवंबर तक, ठीक है, 30 नवंबर तक ले सकते हो। अब ये 30 नवंबर वाला जो पॉइंट है ना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। देखो, कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि देखो इसमें क्या है, दो कैटेगरी के टैक्स पेयर है, एक क्वार्टरली एक मंथली। तो क्वार्टरली के लिए 30 नवंबर वाली टाइम लिमिट कौन से मंथ की रिटर्न के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि क्वार्टरली तो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहा है, तो कौन से क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं जुलाई अगस्त सितंबर की, तो इसको अपने जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न कब भरनी पड़ेगी, अक्टूबर के अंदर। यानी जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर होगा उसके अंदर ही वो पिछले साल का इनपुट ले सकता है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर होगा वो 30 नवंबर तक फाइल करके ले सकता है। और अगर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले में जाना चाहेगा तो जनवरी के अंदर फाइल करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जनवरी वाला जो मंथ है इसके अंदर तो वो इनपुट लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है, जो उनकी सितंबर मंथ में क्वार्टर एंड हुआ, यानी जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, उसके अंदर ही वो पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। मंथली वाले के लिए बात कर ले तो मंथली वाले की जो रिटर्न है अक्टूबर मंथ की, ये कब जाएगी, नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ में ले सकता है वो, ठीक है, यानी अक्टूबर की रिटर्न के अंदर ले सकता है। यानी मंथली वाले के लिए तो हो गया अक्टूबर मंथ की रिटर्न में ले लेगा, और क्वार्टरली वाले के लिए हो गया जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न में ले लेगा, अगर पिछले साल का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये दोनों ही रिटर्न, चाहे आप जुलाई अगस्त सितंबर में लो, क्वार्टरली टैक्स पेयर हो, आपको 30 नवंबर तक फाइल करनी होगी, या आप मंथली फाइल कर रहे हो, अक्टूबर मंथ की फाइल कर रहे हो नवंबर में, तो 30 नवंबर तक फाइल कर लेना, तभी आप ले सकते हो। ये 30 नवंबर की टाइम लिमिट है, कोई रिटर्न की टाइम लिमिट नहीं लगाई गवर्नमेंट ने। पहले रिटर्न की टाइम लिमिट थी तो लोग करते क्या थे, रिटर्न को ही लेट फाइल करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक डेट फिक्स कर दिया भाई, इस डेट तक आप ले लो। अब इस डेट तक लेने के लिए कौन से रिटर्न में ले सकते हो वो मैंने आपको बताया। इस टाइम लिमिट को बड़े ध्यान से समझना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते वक्त इसको फॉलो करना है। अभी इस नोटिस के अंदर जो रिप्लाई दिया जाएगा वो पार्ट बी में दिया जाएगा। यहाँ बोलते हैं कि अपना रिप्लाई फर्निश कर सकते हो आप पार्ट बी में। यहाँ पे जुडिक्शनल की डिटेल्स, यहाँ पे केस नंबर की डिटेल्स, और यहाँ पे इंटीमेशन आईडीज की डिटेल। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो बताओगे कि हाँ मैंने इतना अमाउंट टैक्स जमा करा दिया DRC 3 के ज़रिए, DRC 03 के ज़रिए ही जमा ही होगा, ठीक है। और अगर आप इस लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसका आप प्रॉपर रीज़न यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा रिप्लाई देने का, ठीक है। इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ये लगा सकते हो आप। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल की केस स्टडी जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।